अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आपने कभी सोचा, ये कहावत म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में भी लागू होती है। जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल पर सर्च करते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफ द ईयर। उनकी एक लिस्ट आ जाती है जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स के हिसाब से होती है। तो जिस स्कीम का रिटर्न सबसे ज़्यादा दिख रहा होता है उस पर पैसा लगा दिया, काम हो गया। अब निफ्टी और सेंसेक्स बढ़ते हैं तो आपके म्यूचुअल फंड स्कीम की एनएवी भी बढ़ती है, दुनिया जीत ली। लेकिन जब सेंसेक्स और निफ्टी गिरते हैं, जैसे कि सितंबर 2024 की पीक के बाद गिरे थे, तब आपके म्यूचुअल फंड स्कीम्स की एनएवी गिरती है। वो कितना गिरेगी दैट डिपेंड्स ऑन द बीटा ऑफ द म्यूचुअल फंड स्कीम, लेकिन एनएवी गिरेगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि आपके म्यूचुअल फंड की एनएवी कम गिरे, वो डाउनसाइड रिस्क को लिमिट किया जा सके? यहाँ पर आपका वो फ्रेंड इन नीड आता है जो फ्रेंड इन डीड होता है। तो आपका पहला फ्रेंड होता है आपका वो फाइनेंशियल एडवाइज़र या गाइड, जिसने इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये बात बताई हो, आपके लिए ऐसा इन्वेस्टमेंट ढूंढा हो। जो लोग गूगल सर्च करके इन्वेस्ट करते हैं उन पर तो बात लागू नहीं होती है, लेकिन अगर आपके फाइनेंशियल गाइड ने सही तरीके से आपका रिस्क प्रोफाइलिंग किया है तो वो आपको ऐसे स्कीम्स बता सकता है जहां डाउनसाइड रिस्क को हेज किया जा सकता है। हेजिंग क्या होता है? हेजिंग होती है कि आपने सपोज 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा म्यूचुअल फंड स्कीम में, और फंड मैनेजर को लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, दाम गिर सकते हैं, तो फंड मैनेजर डेरिवेटिव्स मार्केट में इसकी उल्टी पोजीशन ले लेगा। तो जब शेयर्स के दाम गिरेंगे तो आपको शेयर्स पर लॉस होगा, लेकिन डेरिवेटिव्स मार्केट में आपने जो पोजीशन ली थी उस पर आपको प्रॉफिट होने लगेगा। तो जो लॉस आपको कैश मार्केट में होता है वो रिकवर हो जाता है आपके डेरिवेटिव्स मार्केट से। परफेक्टली नहीं तो पार्टली हो जाता है इफ देयर इज अ पार्ट हेजिंग। एक उदाहरण के साथ समझते हैं। दो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। आई कैन नॉट नेम दो स्कीम्स बिकॉज आई एम बाउंड बाय रूल्स, आई कैन नॉट बी प्रमोटिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स, लेकिन हम मानते हैं पहली स्कीम का नाम है स्कीम ए और दूसरी स्कीम का नाम है स्कीम बी। सितंबर 2024 में मार्केट पीक पर था। सितंबर 24 से मार्च 25 के बीच में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 15.5% नीचे आया। इस समय जो पहली स्कीम थी जो प्योर इक्विटी थी, जिसमें हेजिंग नहीं थी, अनहेज्ड पोर्टफोलियो था, उसकी एनएवी गिरी 11.5%। और इसी समय में दूसरा म्यूचुअल फंड स्कीम जहां पोर्टफोलियो पार्टली हेज था, उसकी एनएवी गिरी सिर्फ 5.5%। तो ये जो 6% का फर्क आया है, ये उस हेजिंग की वजह से बचा लिया गया जो स्कीम 2 में किया गया था। तो हेजिंग कैन लिमिट योर डाउनसाइड रिस्क। अब अगला सवाल को ये कह सकता है कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सारी स्कीम्स ऊपर चली जाएंगी, तो व्हाट इज द यूज ऑफ हेजिंग? इसका आंसर ये है कि अगर आपको अपना पैसा उस समय विड्रॉ करना होता किसी ज़रूरत से जब मार्केट नीचे था, तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा अच्छी पोजीशन होती? वो वाला स्कीम जो 11.5% गिर गई है या वो वाली स्कीम जो सिर्फ 5.5% गिरी है? आप पीक से कम गिरी हुई स्कीम से पैसा निकाल सकते थे अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर ने या गाइड ने आपको बताया होता कि हेजिंग भी कोई चीज़ होती है और कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम के पोर्टफोलियो में हेजिंग की गई है। सो नेक्स्ट टाइम यू लुक आउट फॉर अ गाइड और अ एडवाइजर टू हेल्प यू विद इन्वेस्टमेंट्स, प्लीज मेक श्योर दैट योर फाइनेंशियल एडवाइजर has the ability to understand your risk appetite, has the ability to read and understand the portfolio of the schemes running in India, and he is willing to tell you about those schemes, the features, and you and the advisor can jointly decide what is good for you. So be very careful about the friend that you make, because a friend in need is a friend indeed. Thank you.